हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहला यूनिट, जिसमें हमने देखा कि एनालिसिस क्या होती है, एरर क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, फार्माकोपिया क्या होती है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर के। आज आपका दूसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। दूसरी यूनिट का पहला आपका चैप्टर है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा चैप्टर है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दूसरी यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, पहला आपका है एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और टाइट्रेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में आप किसी भी प्रिपरेशन में या लेबोरेटरी में कोई भी दो सोल्यूशन बना रहे हैं और आपको एक की कंसंट्रेशन पता है, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं पता है, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना, डिटरमाइन करना ही हमारा टाइट्रेशन कहलाता है विद द हेल्प ऑफ अदर सोल्यूशन। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी सोल्यूशन की हेल्प से, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता हो, उसकी हेल्प से किसी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है, वो टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैंडर्ड एसिड और बेस। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी का पता लगाया जाता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड और बेस। किसी दूसरे एसिड या बेस की हेल्प से किसी भी आपके एसिडिक सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिक सोल्यूशन की बेसिसिटी का पता लगाया जाता है। सिंपली आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक सोल्यूशन है, बीकर आप लीजिए, बीकर में आप मान लीजिए बीकर लिए हैं, इसमें आपका एक सोल्यूशन है जिसमें आपका HCl भरा हुआ है, एसिड आपका भरा हुआ है। यहाँ 50 ml इसका टोटल वॉल्यूम है, 500 ml बोल देते हैं, 500 ml इसका वॉल्यूम है। अब इसमें HCl के कितने मोल्स प्रेजेंट है या HCl की कंसंट्रेशन क्या है, इसका डिटर्मिनेशन करना है कि आपके HCl के कितने मोल्स पड़े हैं। इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैंडर्ड एसिड और बेस। अब मान लीजिए आपका एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं आपका बेस, मान लेते हैं हम NaOH ऐड करते हैं। तो NaOH वाले सोल्यूशन की हेल्प से, NaOH जो होगा यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, NaOH की हेल्प से हम HCl की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। अगर आपके मान लीजिए 10 मोल HCl के प्रेजेंट रहे होंगे तो 10 मोल आपका NaCl भी लगेगा। तो 10 मोल NaOH आपका रिएक्ट करेगा 10 मोल HCl के साथ और आपका बना देगा 10 NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो साल्ट बनेगा, और आपका 10H2O। तो ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, मान लीजिए इस HCl की कंसंट्रेशन हमको बताना था तो यहाँ पे बेस हमने ऐड किया। अगर 10 मोल आपका HCl प्रेजेंट होगा, 10 मोल NaOH का लगेगा और सोल्यूशन आपका फॉर्म होगा। ये इंडिकेट करता है इसकी कंसंट्रेशन को, जो आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिए हैं उसकी हेल्प से किसी अदर अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाएगा। और इसमें एक चीज और ऐड की जाती है, इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो आपके वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं आयंस में या फिर दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हो करते हैं और कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही एक्सेस अमाउंट में मान लीजिए आपका बेस यहाँ पे आएगा तो आपके इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ये जो आपका टाइट्रेशन किया जाता है, इसका ऑपरेटस अगर देखा जाए तो इसमें ब्यूरेट यूज किया जाता है, कॉनिकल फ्लास्क यूज किया जाता है, बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं। आगे कब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना जानिए कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता क्या है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड और बेस। In this titration, indicators are also used for the detection of end point of the titration. इसमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज टू द टाइट्रेशन। अब ये टाइट्रेशन आपका पूरा ये टाइट्रेशन कहलाता है। अगर टाइट्रेशन का प्रोसीजर देखा जाए तो जो आपका जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को, उसे हम ब्यूरेट में रखते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन हमें डिटेक्ट करना होता है उसे हम कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं। और ड्रॉप वाइज आपका
टाइट्रेंट जो होता है उसमें ऐड किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये शो करते हैं कलर चेंज को। लेकिन ये सब चीजें आगे पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो ये चीजें आपको टफ लगेंगी। इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होते हैं या फिर बेस क्या होते हैं। तो एसिड अगर देखा जाए तो एसिड क्या होते हैं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस आप जानते होंगे। लेकिन एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में आपकी 3 थियरीज आई थी। पहली थियरी उसमें होती है आपकी आर्हेनियस थियरी। आर्हेनियस थियरी, आर्हेनियस एक आपके ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके 1884 में 1884 में 1884 में अपनी एक थियरी दी थी, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड क्या होते हैं या फिर बेस क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थियरी, ये आपका मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट कॉमन मेथड है, थ्योरी है एसिड या फिर बेस को डिफाइन करने की। ये सबसे पहले दी गई थी आर्हेनियस के द्वारा इन 1884। इनके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, यह Cl है, आपका एसिड है, अगर इसको हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, जलीय विलयन में अगर घोलेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो ये आपका H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। तो जो H+ देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन जो देगा, वो कंपाउंड आपका एसिड कहलाएगा। आर्हेनियस ने कहा था एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो रहा एसिड का डेफिनेशन। अब बेस क्या होते हैं, इन्होंने बेस को बताया कि बेस आर दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने बताया कि बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो अगर किसी भी बेस का एग्जांपल लिया जाए, मान लो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसको हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे तो ये आपका Na++OH-, इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन को देगा। ये आपका क्या होगा, बेस होगा। आर्हेनियस ने कहा था अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में घोलते हैं और हमारा OH- आयन देता है तो वो बेस कहलाता है। तो अगर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्हेनियस अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसेस आर दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आर्हेनियस ने इतना ही कहा था। लेकिन अब बहुत सारे कंपाउंड थे जिनमें इनका लिमिटेशन भी देखने को मिला था। अब ये तो मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को बताया इन्होंने, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे इनका अगर लिमिटेशन देखा जाए, क्या क्या लिमिटेशन थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस में पहला है कि इन्होंने केवल एक्वस सॉल्वेंट लिया था। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब इन्होंने केवल जलीय विलयन को लिया था। इन्होंने आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज नहीं किया था, इन्होंने केवल जलीय विलयन लिया था। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये फेल हो गए एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए आपका कोई भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, आपका क्लोरोफॉर्म है या फिर आपका बेंजीन है, ऐसे कोई भी आपका अमोनियम का सोल्यूशन है, ऐसे सोल्यूशन जो आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, अब उसमें ये सोल्यूशन ये किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को नहीं बता पाए। Arrhenius failed to explain the acidic property or basic property of any compound in non-aqueous solvent। आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला इनका लिमिटेशन था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा लिमिटेशन ये था कि इन्होंने केवल लिक्विड पार्टिकल्स को, जो भी लिक्विड मैटर थे, लिक्विड कंपाउंड थे, उन्हीं की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को बताया। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि Cl हमारा H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये एक लिक्विड फॉर्म है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन देगा तो ये लिक्विड फॉर्म है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज सॉलिड में प्रेजेंट है या फिर कोई चीज मान लीजिए आपका गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आर्हेनियस ने केवल लिक्विड फॉर्म जितने भी केमिकल्स के हैं उन्हीं की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बताई, वो भी एक्वस सॉल्वेंट में, नॉन एक्वस में वो भी नहीं बता पाए। तीसरी चीज क्या है, इन्होंने जो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बताया उसमें H+ आयन या OH- आयन दे। अब कुछ कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास H+ आयन या फिर OH- आयन नहीं होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है,
ठीक। तो वो आपके क्या हैं, एसिड हैं कि या फिर बेस हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास आपका ना तो H+ आयन था ना तो हाइड्रोक्सिल आयन था, फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो करते थे, ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरा चौथा लिमिटेशन इनका ये था कि जितने भी साल्ट हैं, मान लेते हैं हम आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो साल्ट है, अब ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना तो आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये आपका क्या है, एसिड है कि बेस है। या फिर मान लीजिए कोई गैसेस फॉर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अब ये आपका एसिड है कि बेस है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिसको आर्हेनियस फेल हो गए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कंपाउंड हमारा एसिड है कि बेस है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। दो साइंटिस्ट थे आपके, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी। अब इनके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपका 1923 में 1923 ईस्वी में, वो 1884 में आई थी, ये 1923 ईस्वी में, तब तक ये सब यही जानते थे कि एसिड यही होते हैं जो H+ आयन देते हैं या फिर बेस यही होते हैं जो H- आयन देते हैं। लेकिन 1923 में 1923 में ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका कॉन्सेप्ट दिया, चेंज किया इसको, कहा कि नहीं, इनके अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स एंड बेसेस आर दोज कंपाउंड व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। इन्होंने ये कहा कि नहीं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप चाहे जलीय विलयन में घोलिए, चाहे आप, मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही, एक्वस सॉल्यूशन इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने ये कहा कि नहीं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके प्रोटॉन्स को डोनेट करेंगे और बेसेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इनके अकॉर्डिंग आपका, मान लीजिए वाटर है और इसका रिएक्शन हम Cl के साथ करवा देते हैं, तो ये आपका रिएक्शन देता है जो H3O+Cl- हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपका एसिड है, Cl एसिड है, ये अपने इस प्रोटॉन को डोनेट कर देता है इसके पास, और ये आपका एज ए बेस काम करता है, वाटर यहाँ पे एज ए बेस काम करता है। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जबकि बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके बेस कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। और अगर मान लीजिए कोई भी आपका एसिड है, वो डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो अपने कंजुगेट्स में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी एसिड था हमारा, ये Ha मान लीजिए आपका एसिड था, तो ये जब डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो H+ में टूटेगा और A- में टूटेगा, जो कि आपका कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी आपका बेस है, तो ये बेस रिएक्ट करेगा आपके कॉन्जुगेट बेस के साथ, या फिर आपका ये जो H+ आयन है, H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका Hb बनाएगा जो कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इनके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं और बेसिस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने आपका नॉन एक्वस वाला सॉल्वेंट वाला जो लिमिटेशन था आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, उस मैटर को इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनको ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि आपके साल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर कुछ गैसियस डोजेज फॉर्म उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे, तो ये आपका फेल हो गए, ये भी आपके एसिड या फिर बेस को केवल प्रोटॉन्स के बेसिस पे ही ये एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास फ्री प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। जैसे हम अमोनिया ले लेते हैं NH3, इस पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। अब ये प्रोटॉन्स को कैसे डोनेट करेगा, फिर भी ये बेसिक नेचर का होता है, या फिर ये प्रोटॉन्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आपकी तीसरी थियरी आई थी, लेविस थियरी। लेविस थियरी ये आपकी 1930 में आई थी। 1930 ईस्वी में लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियरी दी कि
इनके अकॉर्डिंग एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड बेसेस आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा वो आपका एसिड होगा, वो बेस होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो आपका एसिड होगा। जैसे मान लेते हैं आपका अमोनिया है NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं, मान लीजिए H+ कोई भी एसिड है या Cl ये ले लेते हैं, तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका एज ए बेस काम करेगा, ये आपका एसिड है। तो लेविस के अकॉर्डिंग बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो आपका बना लेगा NH4 और Cl आपका माइनस में रह जाएगा, NH4+। तो ये आपका क्या बना ले रहा, अमोनियम आयन। मतलब कि ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं इस नाइट्रोजन के पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, इस एसिड को डोनेट कर देता है। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, acids are those chemical compounds which accept the electron pairs and bases are those chemical compounds which donate the electron pair। तो ऐसे इस तरीके से आपको एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 थियरीज आई थी, और 3 अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिली, जिसमें 3 थियरी हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और आपका लेविस थ्योरी। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, acids are those chemical compounds which gives H+ ion in aqueous solution and bases are those chemical compounds which gives OH- ion in aqueous solution। Bronsted के according, acids are those chemical compounds which donate the protons and bases are those chemical compounds which accept the proton। और लेविस के अकॉर्डिंग, acids are those chemical compounds which accept the electron pairs and bases are those chemical compounds which donate the electron pairs। तो ऐसे आपकी 3 डेफिनेशंस आई एसिड और बेस की। ये तो थोड़ा सा आपका रहा इंट्रोडक्शन, आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो ये बताया। मेन आपका फोकस होना चाहिए एसिड बेस टाइट्रेशन पे, ठीक। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैंडर्ड एसिड और बेस। In acid-base titration, indicators are also used for the detection of end point of the titration। End point क्या होता है? The point at which the solution becomes या show color change। ऐसा पॉइंट जिसपे सोल्यूशन आपका कलर चेंज को शो करता है, एंड पॉइंट कहलाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? It is the weak organic acids or base which are used in the detection of end point। और टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। अब इसमें किसी भी सॉल्यूशन में या तो आपका कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होगा, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए, मान लेते हैं ये आपका एक ब्यूरेट है, ठीक। ब्यूरेट हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ये आपका एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट हमने लगा दिया है, और यहाँ पे आपका रख दिया है कोनिकल फ्लास्क, और ये टाइट्रेशन आप करवा रहे हैं। इसमें हम भर देते हैं आपका NaOH, मतलब जो कि एक बेस है, और इसमें हम भर देते हैं आपका HCl जो कि एक एसिड है। अब इस एसिड की कंसंट्रेशन हमको बताना है, या फिर जो सोल्यूशन हमने बनाया है हमें इसमें पता करना है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कि ये कितना नॉर्मल है या फिर कितना मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन का हमें पता लगाना है। और ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एसिड की कंसंट्रेशन हमें बताना है किसी भी बेस की हेल्प से। तो इस सोल्यूशन के साथ हम आपका ऐड कर देते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जैसे कि मान लीजिए आपका फिनोल्फथलीन ऐड कर दें, या फिर हम आपका मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देते हैं। मान लो हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है एक प्रकार का इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में, एक एसिडिक कंडीशन में वो आपका पिंक कलर शो करेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये आपका येलो कलर शो करेगा, ठीक। और टाइट्रेशन करवाते हैं। अब इसमें जब भी हम बेस को ऐड करेंगे, बेस आपका ड्रॉप वाइज इसमें ऐड होगा, तो अभी तो एसिडिक कंडीशन है, तो मिथाइल ऑरेंज कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, मतलब पिंक है तो पिंक ही रहेगा, ये कलर चेंज को नहीं शो करेगा।
जैसे ही मान लो इसमें आपका 10 मोल रहे हों आपके HCl के, और तो 10 मोल आपका NaOH भी खर्च होगा। मतलब यहाँ तक आपने मान लीजिए यहाँ तक आपने फिल किया था, टोटल इतना आपका खर्च हो गया, इतना ही बचा है। तो आपका ये 10 मोल NaOH जो है आपके 10 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा और आपका बना लेगा 10 मोल NaCl का प्लस 10 मोल वाटर का। ये जो टाइट्रेशन होगा ये आपका एक प्रकार से एसिड बेस टाइट्रेशन का एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही 10 मोल आपका खत्म होगा, ये सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब इसका पीएच हो जाएगा 7। तब भी कोई कलर चेंज शो नहीं होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन आपका मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर इसमें ऐड है वो आपका बेसिक कंडीशन होगी। मतलब जब पीएच आपका 7 से ज्यादा होगा तभी कलर चेंज शो करेगा। जैसे ही आप एक ड्रॉप इसमें एसिड को और ऐड करेंगे, ये सोल्यूशन जो है मोर देन 7 हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। इसका पीएच जो है 8 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसका पीएच जैसे ही बढ़ेगा ये सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। और सोल्यूशन बेसिक जब होगा तो ये इंडिकेटर्स जो है बेसिक कंडीशन में तुरंत कलर चेंज को शो कर देगा। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और बेसेस व्हिच शो कलर चेंज ड्यू टू द आयनाइजेशन रेट ऑफ द सोल्यूशन और फिर टाइट्रेशन। ठीक, किसी भी सॉल्यूशंस में जो आयनाइजेशन होता है, जो टूटता है, वो किसी भी एसिडिटी या फिर बेसिक कंडीशन में अलग अलग कलर चेंज को शो करते हैं और इन पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। अब जिस पॉइंट पे सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ, तुरंत इसको हम क्या करते हैं, यहाँ कंट्रोलर से बंद कर देते हैं और आपका NaOH यहाँ पे आना बंद हो जाता है। अब मान लो 10 ml या फिर आपका NaOH खर्च हुआ, या फिर जो भी आपने नॉर्मलिटी यहाँ से निकाल रखी। अब इस सोल्यूशन की आपको नॉर्मलिटी बताना है, इसकी कंसंट्रेशन को अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे। इसका आपका एक फार्मूला होता है NB = N-B'। अब यहां से आपको अगर N निकालना है तो आप करेंगे N-B'/V। यहाँ पे क्या होगा, N जो होगा वो आपके एसिड की कंसंट्रेशन होगी। एसिड की नॉर्मलिटी मान लो हमें निकालना था, तो N जो होगा ये आपका HCl के लिए होगा। HCl की एसिडिटी, इसकी नॉर्मलिटी हमको निकालना था। N' जो होगा ये आपका NaOH के लिए होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए होगा। इसकी नॉर्मलिटी हमको पता होगी क्योंकि ये एज यहाँ पे स्टैंडर्ड काम हुआ है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज हुआ है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं, एज ए सोल्यूशन यूज हुआ है स्टैंडर्ड। इसकी नॉर्मलिटी हमको पता है। V' होता है वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमने वॉल्यूम ऑफ HCl। यहाँ पे मान लीजिए जो वॉल्यूम आप लेंगे, ये वॉल्यूम भी आपको पता होगा, बस इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है ये कितना नॉर्मल है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आपका हो जाएगा HCl, और आपका V जो होगा ये V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। और इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, आपका तुरंत इस HCl की नॉर्मलिटी आ जाएगी। ये जो टाइट्रेशन होता है इसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, एसिड, या फिर आपको मान लीजिए यहाँ पे HCl लिया था, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे आप NaOH ले लीजिए और यहाँ पे आप HCl ले लीजिए, फिर आप किसी भी बेस की कंसंट्रेशन किसी भी एसिड की हेल्प से लगाएंगे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें किसी भी एसिड या फिर किसी बेस, किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है किसी भी स्टैंडर्ड एसिड या फिर बेस। वो टाइट्रेशन आपका एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाता है। और जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 प्रकार के टाइट्रेशन है। इसका लेक्चर हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन बताया कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, आपको थ्योरीज बताई, आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होती है, लेविस थ्योरी क्या होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।